आज पूरा देश रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहा है। बहनों ने अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर उनसे उनकी रक्षा का वचन लिया होगा। साल भर नोक झोंक होने के बाद आज कलाई पर राखी बांध के उपहारों का इंतजार भी हुआ होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनएम्प्लॉयड देशभक्त और मैं हूं राघव। आज रक्षाबंधन के मौके पर बात रक्षाबंधन ही की करेंगे। और कुछ समय पहले मैं ट्विटर पर स्क्रॉल कर रहा था तो वहां देखा कि मुगल शब्द ट्रेंड कर रहा है। कुछ ट्वीट्स देखने के बाद मालूम पड़ा कि मामला रक्षाबंधन के इतिहास से जुड़ा हुआ है। दिल्ली की इतिहासकार हैं राना सफवी। ट्विटर पर एक अखबार की कटिंग पर चर्चा चल रही है जिसमें यह बताया गया है कि भारत में रक्षाबंधन का त्यौहार मुगलों की देन है। इसके साथ भी यह भी कहा गया कि यह आर्टिकल राना सफवी ने लिखा है। खैर, बाद में यह साफ हो गया कि जो आर्टिकल वायरल किया जा रहा था उसमें एक अखबार ने गलती की थी। दरअसल हुआ ये कि साल 2018 में राना सफवी ने एक किताब का अनुवाद किया जिसका नाम था बज़्म-ए-आखिर। इस किताब को साल 1885 में मुगल दरबार के मुंशी फिजाउद्दीन ने लिखा था। इस किताब में ऐसा बताया गया था कि रक्षाबंधन का त्यौहार भारत में मुगलों द्वारा लाया गया था। ये बात राना सफवी ने नहीं कही थी। खैर, अब जब बात इतिहास की आ ही गई है तो रक्षाबंधन से जुड़े कुछ किस्से भी सुनते जाइए। पहली कहानी है रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की। मध्यकालीन युग में राजपूत और मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। तब चित्तौड़ के राजा की विधवा रानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और अपनी प्रजा की सुरक्षा का कोई रास्ता ना निकलता देख हुमायूं को राखी भेजी थी। तब हुमायूं ने उनकी रक्षा कर उन्हें बहन का दर्जा दिया था। दूसरा किस्सा है भगवान कृष्ण और द्रौपदी का। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान ने राजा शिशुपाल को मारा था। युद्ध के दौरान कृष्ण के बाएं हाथ की उंगली से खून बह रहा था। इसे देखकर द्रौपदी बेहद दुखी हुई और उन्होंने अपनी साड़ी का टुकड़ा चीर कर कृष्ण की उंगली में बांध दी, जिससे उनका खून बहना बंद हो गया। कहा जाता है तभी से कृष्ण ने द्रौपदी को अपना बहन स्वीकार कर लिया था। सालों के बाद जब पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए थे और भरी सभा में उनका चीरहरण हो रहा था, तब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। ये थे कुछ किस्से जो हमें लगा आपको बताना चाहिए। अगर आपको भी कोई किस्सा पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और भी वीडियो आपके बीच लाएं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। जय हिंद।